अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बहुत ही छोटी बच्चियों के लिए एक ड्रेस तैयार करके दिखा रही हूँ। और ये आप ड्रेस देख सकते हैं कि मैंने कट पीस से बचे हुए पीसीज से तैयार किया है। और मैं अभी आपको इसके पीसीज दिखाऊंगी। ये स्लीव्स के पीसीज हैं, 2 शर्ट के स्लीव्स हैं। उन स्लीव से मैंने ये 4 से 5 साल की बच्ची के लिए ये ट्राउज़र के साथ और शर्ट के साथ ये ड्रेस तैयार किए। और बहुत ही इंतहाई आसान ड्रेस है। और मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हम इस तरह के पीसीज जो अगर हमें कहीं से मिल जाते हैं तो हम छोटी बच्चियों के लिए डिज़ाइनर ड्रेस तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये इसके फैब्रिक दिखा रही हूँ। ये एक शर्ट के स्लीव का फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ये 2 पीस हैं मेरे पास, यानी 2 शर्ट के स्लीव्स हैं। तो इस तरह से अक्सर हमें ऐसा होता है कट पीस में से इस तरह के पीसेस मिल जाते हैं, एक जैसे 2-2 पीसेस भी मिल जाते हैं। तो इसके लिए हम छोटी बच्चियों के लिए ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, स्लीव्स वाली लेंथ है 21 इंचेस इसकी लेंथ है। और ये एक पीस में से एक शर्ट के 2 स्लीव तैयार होते हैं। अब ये 2 मैंने इस तरह के मेरे पास पीसीज हैं। अक्सर हमें पीसीज में से इस तरह के बॉर्डर वाले पीसीज मिल जाते हैं, अक्सर दुपट्टों के होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर होते हैं। तो हम इस तरह बना सकते हैं। स्लीव्स का फैब्रिक मैं पहले से अलग कर लूँगी। स्लीव्स की चौड़ाई तकरीबन ये मैंने 7 इंच चौड़ाई का मैंने पीस अलग कर लिया है। 7 इंच ऊपर 7 इंच नीचे, यानी 14 इंच का। अब ये चौड़ाई मैंने शर्ट की लेनी है, जो बाकी मेरे पास शर्ट ये चौड़ाई बची है। 2 पीसेस में से मैंने शर्ट तैयार करनी है। ये लिनन फैब्रिक है। इसका जो फ्रंट बैक है वो चिकन एम्ब्रॉयडरी के फ्रंट बैक होते हैं। उसमें ये होता है कि अक्सर ये प्रिंटिंग में जब इनके पास ज़्यादा फैब्रिक तैयार हो जाते हैं, स्लीव ज़्यादा हो जाते हैं या फ्रंट या बैक ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो तमाम चीज़ें कट पीस में आ जाती हैं। हालांकि ये ब्रांडेड फैब्रिक है और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी ओरिजिनल शर्ट काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन उन्हीं के बचे हुए पीसेस अक्सर हमें मिल जाते हैं कट पीस बाज़ार से। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब ये 6 इंचज़ पर मैंने इसका शोल्डर लिया है और 5.5 इंचज़ पर मैं इसका आर्म होल ले रही हूँ। अब इसका बस्ट साइज़ जो है मैं, आप ये देखिए, अगर हमने 14 इंचज़ रखना है, 15 इंचज़ रखना है, तो हम 7.5 पर ये निशान लगाएंगे। तकरीबन 4 इंच गहराई तक ये निशान लगाए और बाकी को मैंने ए लाइन में इसकी का निशान लगाकर इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए सिंपल सी इसकी कटिंग है, बहुत ही आसान। और इस तरह की ड्रेसेस पहनकर बहुत खूबसूरत लगती हैं छोटी छोटी बच्चियों को। अगर हम इसको बाज़ार से हमें ख़रीदना हो तो ये हमें बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती हैं। ऐसे फील होता है कि ये स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं इस तरह के ड्रेसेस। हालांकि आप ये देख सकते हैं कि ये बॉर्डर है आम किस्म की शर्ट्स के बचे हुए स्लीव्स के बॉर्डर्स हैं, जिसमें से ये शर्ट मैं बना रही हूँ, जो कि हमें बहुत ही चीप प्राइस पर ये हमें बासानी मिल जाते हैं और हमारे बहुत ही सस्ते घर में ये ड्रेसेस तैयार हो सकते हैं, बड़े खूबसूरत। अब मैं इसकी नेक कटिंग करूँगी। ये देखिए मैंने ये लेस लिए, ये नेक पर मैं लगाऊंगी। तो इसका हमें पहले अंदाज़ा करना होता है हमें कितनी बड़ी नेक बनानी है, तो उसके मुताबिक ही हम नेक की कटिंग करेंगे। ये जो मेरे पास लेस है, ये फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी की हुई लेस है, बहुत ही सॉफ्ट लेस है, आप ये देख सकते हैं। इसके कलर जो हैं, इसमें प्रिंट जो कुर्ती के अंदर मौजूद है उसी में मिलते जुलते प्रिंट है। अब ये बड़ी सी नेक तैयार करके दरमियान में एक पैच लगाया जाएगा, जिसकी वजह से नेक को शॉर्ट किया जाएगा। तो हमें देखना है कि हमने ये नेक कितनी लॉन्ग रखनी है, ये हमें अंदाजे से करना होता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे इसकी मेजरमेंट दिखा देती हूँ। 10 इंच इसकी गहराई रखनी है मैंने और टोटल इसकी चौड़ाई जो है वो 5.5 इंच है, आप ये देख सकते हैं। इसका साइज़ 5.5 इंच है चौड़ाई में साइड से। तो मैं इसको कटिंग जो है वो 5 इंच से भी कम पर कटिंग करूँगी। अब ये यहाँ से पीस की मैं पूरी लेंथ आपको दिखाती हूँ। ये 26 इंचज़ है, 25 से 26 इंचज़ की हमें पट्टी चाहिए होगी लेस की, जो मैंने नेक पर लगानी है। ये देखिए इस शेप की नेक आपने देखी होगी। देखने में ये ऐसा लगता है तो बहुत मुश्किल नेक है, हालांकि आप ये देखें वी शेप में बहुत ही आसान नेक है।
अब आप ये देखिए, इस वक्त ये 10.5 इंच मैंने इसकी गहराई रखी है और 5 इंच इस वक्त इसकी चौड़ाई है, 5.5 इंच, तकरीबन 5.5 ये हमारी चौड़ाई हम रख रहे हैं। ये बच्चे के हिसाब से इसकी नेक का साइज़ लिया है, हम बड़े बनाएंगे तो थोड़ा सा नेक की पट्टी को और बड़ा कर लेंगे। ये 2.5 यानी 2.25 इंच पर मैं तकरीबन इसकी गहराई लूँगी, चौड़ाई लूँगी मैं इसकी नेक की। और जैसे कि आपने देखा ये 10 इंच से ज़्यादा की मेरी पट्टी है, तो ये मैं 9 इंच तक गहराई तक कटिंग करूँगी। सिलाई में आकर ये 10 इंच हो जाएगा तकरीबन। अब जैसे कि आपने देखा ये 1 इंच चौड़ाई की मेरी लेस थी, तो ये 2 इंच चौड़ाई की मेरी दरमियान की सेंटर की पट्टी बनेगी। ये बैक साइड की नेक की मामूली सी कटिंग करनी है, 1/2 इंच की। अब मैं बैक को अलग कर दूँगी और फ्रंट की अब ये वी शेप में कटिंग होगी। अब नीचे जो मैंने निशान लिया है इसमें 1/2 इंच पर मैं कटिंग करूँगी, यानी कि दरमियान का सेंटर ये 1 इंच जितना कट जाएगा जब मैं 1/2 इंच डबल किया हुआ है मैंने। और जब इसको सिलाई की जाएगी तो ये 2 इंच चौड़ा हो जाएगा नीचे का हिस्सा। ये देखें, बहुत ही सिंपल कटिंग है। अब मैंने इसको इस तरह से डबल करके मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं इसको इसके साथ अटैच करूँगी तो ये देखें, ये इस तरह से आएगा। ये नेक इस तरह से इसके साथ डायरेक्ट जुड़ती जाएगी। अब ये सेंटर में जो मैंने एक पैच लगाना है उसी कटिंग में आपको दिखाती हूँ कि हमें देखना है कि हमें नेक की गहराई कितनी रखनी है। 3.5 इंच या 3.5 पर हमने नेक की गहराई करनी है, तो उतना ही पीस हम ले लेंगे। नीचे से सिलाई का भी थोड़ा सा हमें फालतू लेना होगा। देखिए, ऊपर से मैं 4 इंच ले रही हूँ, सिलाई होने के बाद ये 3.5 इंच रहेगा। अब इसको डबल फोल्ड करने के बाद आप ये देखें, इस तरह से हमने रखना है कि ये 1 पाँव की सिलाई हमारा फालतू होगा। इसी हिसाब से हमें कटिंग करनी है। और इसकी कटिंग थोड़ी सी आड़ी तिरछी है, तो इसको मैं बैलेंस कर रही हूँ दोबारा कटिंग करके। ये देखिए, और सेंटर में मैंने एक कट का निशान लगाया है। जब हम लेस लगा लेंगे तो इस पैच को सेंटर में लगाएंगे। यहाँ पर ही मैंने इसको लगाना शुरू करना है। अब मैं आपको साथ ही इसकी स्लीव की कटिंग भी दिखा देती हूँ। ये स्लीव के पीस आपने देखा होगा कि मैं स्टार्ट में मैंने अलग कर दिए थे। ये हमें बैलेंस रखना होता है कि क्योंकि मेरा ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, तो मैंने इसलिए स्लीव भी इसके बेल बॉटम बना रही हूँ। अगर इसकी चौड़ाई कम होती तो शायद मैं फिटिंग वाले स्लीव बनाना पसंद करती इसके। अब हमें जितने 4 से 5 साल की बच्ची की हमें जितनी लेंथ चाहिए होती है, 15 इंचज़ में ले रही हूँ इसकी लेंथ ली है मैंने। और यहीं पे डायरेक्ट मैंने आर्म होल हल्का सा कट कर दिया है, तकरीबन 1 से 1.5 इंच चौड़ाई का। अब इसको मज़ीद एक दफ़ा और हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम इसकी चौड़ाई निकाल लेते हैं। सिक्स इंचज़ पर मैं निशान लगा रही हूँ। 5.5 इंच का बाजू रहेगा ये तैयार होने के बाद। अब नीचे जितनी चौड़ाई थी स्लीव की पूरी ली जाएगी। आप देखिए, बड़ी स्लीव की चौड़ाई है, जबकि इसको मैंने छोटे स्लीव में ऊपर से नीचे से बेल बॉटम बना दिया है। आर्म होल की मैंने थोड़ी सी और गहराई की है, तकरीबन ये 2.5 इंच का हमें आर्म होल बनाना चाहिए अगर हम डायरेक्ट साइज लेकर बनाते हैं तो। इस तरह ये स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। ये एक पट्टी है जो मैंने लेस लगाने से पहले लेस के जिसके ऊपर पट्टी पर मैंने लेस लगानी है नेक पर, उसकी पट्टी पहले मैं ले लेती हूँ। जितनी चौड़ाई की हमारी लेस है
उसके मुताबिक उससे 1 पाँव चौड़ाई हम इसकी ज़्यादा लेंगे। इसको जोड़ लगाकर पूरी नेक पट्टी तैयार हो जाएगी। अब इसमें पहले मैं लेस को फिट करूँगी और फिर इसको पट्टी को इसके साथ फिट करेंगे। ये देखिए, इस पट्टी को पहले इस पर लगाया जाएगा, लेस को पहले फिट किया जाएगा, फिर इस पट्टी को इस पर इस तरह से फिट किया जाएगा। जितना बड़ा फालतू कपड़ा है इसको हम बाद में कट कर देंगे। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ कि देखें, सबसे पहले हमें शोल्डर जोड़ना है। अब आपको देखें, देखने में ये बड़ी सी नेक नज़र आ रही है, लेकिन जब ये पट्टी लगेगी तो ये नेक बहुत ही छोटी सी हो जाएगी। अब इस पट्टी को मैंने आयरन कर लिया, डबल करके जोड़ लगा लिया है, और उस पर मैं लेस फिट कर रही हूँ। और इसमें जो फालतू बढ़ा हुआ कपड़ा है वो तमाम का तमाम सिलाई में आएगा, यानी कि सिर्फ लेस ही नज़र आएगी। इस पट्टी को लगाने का मकसद ये है कि हमें सिलाई के लिए भी फैब्रिक चाहिए है, जो जिसके ज़रिए हमें नेक पर जिसे फिट करना पड़ता है। तो हम लेस को सिलाई में नहीं ले सकते, लेस के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम इसको सिलाई में भी लें। तो इसके लिए पट्टी पर मैंने इसको फिट किया है। इसका फालतू बचा हुआ फैब्रिक हम कट कर देंगे। और इस तरह से आप ये देखें, नेक पट्टी पर ये लेस मैंने फिट कर ली है। चार से 5 साल की बच्ची के लिए ये मैं ड्रेस तैयार कर रही हूँ। अब आप ये देखिए, मैं इसको इस तरह से हमें आयरन करना है कि पहले हमने फैब्रिक को इस तरह से डबल किया है। डबल करने के बाद बिल्कुल इसको क्रॉस वाइज इसको फोल्ड करना है। बिल्कुल ये देखें, इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो हमारा निशान बनेगा आयरन से, उसी निशान पर हमें कट लगाना है। ये कट अब देखें आप, तिरछा आएगा। अब लेस की हमें चौड़ाई का साइज़ लेना है। ये हमारा पूरा 1 इंच होना चाहिए जहाँ तक हमारा कट लग रहा है। ये थोड़ा सा 1 इंच से कम है, तो मैं इसको पूरा 1 इंच पर कर लूँगी। ये देखिए, अब ये लेस वाली पट्टी को हम लगाना शुरू करेंगे। इसका दरमियानी गैप तकरीबन 2 इंच है और 1 इंच लेस की चौड़ाई है। तो हम थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल उसी कॉर्नर से जहाँ तक हमारा कट गया है, वहीं कट की वाली जगह से हमें इसे स्टार्ट करना है। और जो मेरी सिलाई नीचे लेस के ऊपर हुई हुई है, उसी सिलाई पर मुझे सिलाई करनी है, ताकि लेस ही नज़र आए, हमारा ये फैब्रिक पट्टी नज़र ना आए। इसकी नेक आप देख सकती हैं, ये चौड़ी देखने में नज़र आ रही है। स्टिच होने के बाद ये नॉर्मल साइज़ हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा है, मैंने तकरीबन 2.25 इंच मैंने हाफ इसकी कट किया था। तकरीबन 4.5 से 4.25 इंच का ये चौड़ाई का कॉलर है। अब इसकी कट तक लाकर दूसरे कट तक लाके हमें ख़त्म करना है। थोड़ी सी पट्टी जो बढ़ गई है इसको रिमूव कर देंगे, यानी तकरीबन ये 25 इंच तक की पट्टी लगी है इसके अंदर। अभी अब ये देखें, ये इस तरह से इस पर जब सिलाई होगी तो इसके साथ ये फिट हो जाएगा। अब आप ये देखें, ये बैक साइड से इस पट्टी के ऊपर ये नीचे का हिस्सा इस तरह से फिट करना है। कट वाला हिस्सा है जो नीचे का बचा हुआ है, बिल्कुल इसी जगह से इसको शुरू करना है जहाँ से इसका कट का एंड हो रहा है। अब आप देखिए, जो मैंने पैच अलग से कट किया था, पहले इसको फिट कर लेंगे पिनों की मदद से। जितना हमें रखना है इसको बैलेंस करना है। इसको निशान लगा लेते हैं, जितना देखें अंदाजे से हमें ऐसा अंदाज़ा हो जाता है जितना हमें गहरा रखना है। उसके बाद हम इसे पिन्स लगाकर इसको सेट कर देंगे, ताकि हमें स्टिच करते वक्त किसी किस्म में कोई मुश्किल ना हो।
ये पैच काफ़ी चौड़ा है, ये सिलाई बाहर की साइड पर आएगी। अब आप ये देखें, इसको डायरेक्ट यहाँ से मैं सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए, इसके साथ ही फिट हो गया है। अभी बैक वाली साइड जो है, बैक साइड की खुली हुई है, इसमें सिलाई नज़र आ रही है। यहाँ पर भी एक पट्टी लगाई जाएगी ताकि बैक साइड की नेक की खुली हुई सिलाई नज़र ना आए। एक पट्टी लिए तकरीबन 2 इंच चौड़ाई की, मैंने 2 इंच से कम 1.5 इंच चौड़ाई के लिए उसको सीधी पट्टी को मैं बैक वाली नेक पर फिट कर रही हूँ। डबल करने के बाद जहाँ तक ये बैक साइड की नेक है वहीं तक इसको मैंने पट्टी को लगाया है। इस पट्टी पर इसको फिट करने के बाद इसको नीचे की साइड पर पलट दिया जाएगा। पलटने के बाद इसकी डायरेक्ट सिलाई कर दी जाएगी। अब इस तरह से ये बैक साइड पर जो सिलाई वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये भी इसको कवर कर दिया गया है। फ्रंट साइड पर हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि तमाम का तमाम हिस्सा अंदर की साइड चला जाता है। और इस तरह से ये नेक इसकी तैयार हो गई। असल काम इसमें नेक का है। स्लीव्स इसके बिल्कुल सिंपल हैं। नीचे मैं पैच लगा रही हूँ, इसके इनर लगा रही हूँ। इससे इनर बज़ाहिर नज़र तो नहीं आते नीचे से, लेकिन ये है कि जो हमारा फैब्रिक में फिनिशिंग आती है, इसके जो नीचे की आउटलाइन में अगर हम नीचे कोई चौड़ा बॉर्डर दे देते हैं तो उससे उसमें एक अलग से नीटनेस नज़र आती है। अब ऊपर रखकर एक सिलाई मैं ऊपर से दूंगी इसको। स्लीव में और नीचे राउंड बॉटम में बिल्कुल एक जैसा ये इसी तरह का बॉर्डर लगाऊंगी। उससे ये है कि हमारे इसमें नीचे स्लीव में और नीचे के घेर में थोड़ी सी फिनिशिंग ज़्यादा होगी इसमें। दोनों स्लीव में इसी तरह से बॉर्डर लगाना है और बहुत ही सिंपल इसकी बाकी की स्टिचिंग है। इसके आर्म होल जोड़ना है। और अब आर्म होल जोड़ने की बारी है। बहुत ही सिंपल तरीके से स्लीव्स को के आर्म होल को जोड़ा जा रहा है। इसके बाद इसकी साइड फिटिंग है, नीचे का राउंड बॉटम है और यूँ ये कुर्ती जो है वो तैयार हो जाएगी छोटी सी। साइड की सिलाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और नीचे के घेर में बिल्कुल ये बॉर्डर जो है अंदर की साइड इनर इसी तरह से लगेगा जिस तरह से मैंने स्लीव में लगाया है। और इस तरह से ये कुर्ती तैयार हो जाएगी। साथ ही मैं आपको इसका ट्राउज़र भी दिखाती हूँ कि इसका हम ट्राउज़र किस तरह से बनाएंगे। एक अलग से मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है जिसमें से मैं आपको ट्राउज़र बनाकर दिखाऊंगी। अभी बहुत ही आसान सी ये ड्रेस है, लेकिन पहनने के बाद इस तरह के ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, छोटे छोटे पीसेस में से, कट पीस में से हम इस तरह से बना सकते हैं। स्लीव में से मैंने बनाया है। इसकी 25 इंचज़ मैंने लेंथ ली है और 9 इंचज़ इसकी चौड़ाई। 10 इंच पर मैं इसका आसन या क्रोच लाइन में बना रही हूँ। 2 इंच चौड़ाई पर मैं एक और निशान लगाया है। बहुत ही आसान सा ट्राउज़र है। 9 इंच मैंने चौड़ाई का लिया है, 25 इंच लंबाई का लिया है। 4 से 5 इंच 5 साल की बच्ची का साइज़ है। 2 इंच चौड़ाई पर मैं इसकी साइड की कटिंग कर रही हूँ।
अब साइड की एक और सिलाई होगी, लेकिन इस पर मैं कट नहीं लगाऊंगी, बल्कि इसको पाइंचे को तंग करने के लिए यहाँ पर हिप लाइन तक हमें एक सिलाई और करनी है, ताकि पाइंचा नीचे से ज़्यादा चौड़ा ना हो। सबसे पहले हम इसकी क्रोश लाइन या आसन को स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। बहुत आसान इसकी सिलाई होती है, 5 मिनट में सिलने वाला होता है ये ट्राउज़र। बच्चों के घर में हम खुद इसी तरह से बना सकते हैं। इसकी कटिंग भी बहुत आसान है और सिलाई भी। ये दोनों साइड से क्रोच लाइन जोड़ ली है। अब नीचे के जो पाइंचा है, आप देखिए इसकी चौड़ाई कम करने के लिए मैं इसको हिप लाइन तक इसकी सिलाई करूँगी। यहाँ पर लाते लाते हमें इस सिलाई को यहाँ तक बिल्कुल बारीक ख़त्म करना है, लेकिन इसका बिल्कुल बारीक सिलाई से ऊपर तक मैंने इसको एंड करना है। अभी देखिए बिल्कुल किनारे पर ही सिलाई कर रही हूँ, ऊपर से मैंने चौड़ी सिलाई नहीं ली। इसी तरह दोनों साइड सिलाई करनी है। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह सेम अंदाज में होगी और यहाँ हिप लाइन पर लाते हुए बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे हम फैब्रिक को बिल्कुल बारीक सी सिलाई लेनी है यहाँ से। अब ये नीचे का पाइंचा है, इसका 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसका बॉर्डर फोल्ड करके मोड़ रही हूँ। इस पर मैं एक एक लाइन लेस की भी लगाऊंगी, जो कि मैंने नेक लाइन पर लगाई है। ये हमारी मर्ज़ी है, हम कुछ भी इस पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब ये दरमियान की सिलाई है, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। लास्ट में इसका राउंड होल में इलास्टिक डलेगा। नीचे से थोड़ी सी सिलाई मैंने चौड़ी ली है। इसमें हम थोड़ी सी गुंजाइश रखते हैं, अगर किसी वजह से हमें लगता है कि हमारा पाइंचा तंग है तो हम ताकि दार में बाद में खोल भी सकें। अभी मैंने इलास्टिक का एक पीस लिया है 16 इंचेस का। इसको मैं पहले जोड़ लगाऊंगी। अब डायरेक्ट इस जो मैंने इसका गोल रिंग तैयार की है इलास्टिक का, इसको डायरेक्ट रखने के बाद इसको जो स्टिच कर दिया जाएगा, इसमें गोलाई में इसको सिलाई कर देंगे। और यूँ ये लिटिल गर्ल के लिए, बेबी गर्ल के लिए पूरी ये एक ड्रेस तैयार हो जाएगी। और इस तरह की ड्रेसेस जैसे कि मैं आप देख सकते हैं, आपने थंबनेल पर भी देखा है, इसको मैंने आपको पूरी फाइनल लुक दिखाई है। काफ़ी तैयार होने के बाद ये खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है इसे स्पेशल ये डिज़ाइन किया गया है बच्चों के लिए। हालांकि आपने देखा कि मैंने ये बिल्कुल बची हुई चीज़ें थी, ये एक आइडियाज़ हमें मिल जाते हैं कि हम इस तरह के पीसेस जो बिल्कुल ही हमें लगता है कि इनसे कुछ तैयार नहीं हो सकता है, तो उन पीसेस से हम इस तरह से बच्चों के लिए ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। अब इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। सिंपल सी इसकी नेक लाइन है लेस वाली। इसमें अगर हम और इजाफा करना चाहें तो टसल्स वगैरह भी लगा सकते हैं। कुछ और डेकोरेट करने के लिए इसको चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं नेक लाइन पर। मैंने आपको इसकी स्टिचिंग सिर्फ दिखा दी है, इसमें कुछ और इजाफा आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मज़ीद और ख़ूबसूरत हम इसे बना सकते हैं। और आपने देखा बहुत ही छोटे छोटे पीसेस से मैंने ये ड्रेस तैयार करके आपको दिखाई है। ट्राउज़र में भी तकरीबन 1 गज़ हमें कपड़ा लेना होगा। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।